चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, साथ ही में ऑल बटन को प्रेस कीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोनेशंस के बारे में। क्या होते हैं डोनेशंस और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, पूरा हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहले हम आपको बता दें कि ये जो डोनेशन है ये एक टाइप का पिक्यूलर आइटम है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं और फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय कुछ इनकम एंड लॉसेस के ऐसे आइटम्स होते हैं जिन्हें हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है। तो इन्हीं आइटम्स को हम पिक्यूलर आइटम कहते हैं। पहला सब्सक्रिप्शन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोनेशंस के बारे में। यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि ये CBSE क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक टॉपिक है जिसे हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं डोनेशन क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th अकाउंटेंसी के और बिजनेस स्टडीज़ के और इकोनॉमिक्स के वीडियोस हम आगे अपलोड करने वाले हैं अपनी चैनल पर, जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम देखते हैं डोनेशन क्या होता है। डोनेशन एक टाइप का गिफ्ट होता है। अब ये जो गिफ्ट है या तो कैश के फॉर्म में हम ले सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी के फॉर्म में हम ले सकते हैं। और ये कौन देता है, ये कोई पर्सन दे सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग को हम पढ़ रहे हैं। और आपको पता है कि कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किसी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए उसके पास कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है जिससे वो बिजनेस कर सके। तो NPO जो है प्रॉफिट को जनरेट नहीं करता है जिससे वो बिजनेस नहीं कर सकता है। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या, कहाँ से पैसा आएगा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो पहला हमने देख लिया था मेंबरशिप फीस, जिसे हम सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं, और दूसरा डोनेशन होता है। तो डोनेशन जो है कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ गिफ्ट रिसीव करती है। इसे कैश के या प्रॉपर्टी के फॉर्म में ले सकती है कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसे कोई पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे डोनेट कर सकता है, इसे दे सकता है किसी भी NPO को। यहाँ पर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कोई NPO डोनेशन लेता है तो उसे रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है। अगर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में हम डोनेशन को मेंशन करेंगे। और डोनेशन जो है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है या फिर किसी जनरल पर्पस के लिए भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दिया जाएगा उसे हम स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे। अब क्या होता है स्पेसिफिक डोनेशन, ये वो डोनेशन होता है जिसको यूटिलाइजेशन हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं, इसीलिए इसे स्पेशल डोनेशन कहा गया है। अब यहाँ पर स्पेशल पर्पस मतलब किसी ने किसी स्पेशल काम के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का किसी NPO को डोनेट किया हो तो इस टाइप का डोनेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकते हैं। स्पेसिफिक पर्पस ये हो सकते हैं कि अगर हमें अपनी बिल्डिंग को एक्सटेंशन करना है, मतलब जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसे और बड़ा करना है, या फिर कंस्ट्रक्शन करना है नई कंप्यूटर लेबोरेटरी का, या फिर हमें कोई बुक बैंक का क्रिएशन करना है, तो ये कुछ भी हो सकता है स्पेशल पर्पस। तो ऐसे डोनेशंस को हम कैपिटलाइज करते हैं लाइबिलिटी साइड में अपने बैलेंस शीट की। मतलब जब NPO अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो उस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम इसे कैपिटल के फॉर्म में शो करेंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाएगा कि ये अमाउंट बड़ा है या छोटा है,
जितना भी अमाउंट है हम उसे लाइबिलिटी साइड की कैपिटल साइड में रखेंगे। और यहाँ पर जो इंटेंशन है वो हमारा इस फंड को, इस अमाउंट को स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए ही है। इस अमाउंट को हम दूसरे कामों में नहीं लगाते हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अब दूसरा आ जाता है जनरल डोनेशन। अब जनरल डोनेशन क्या होता है? तो ऐसे डोनेशन जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जनरल पर्पस को प्रमोट करने के लिए, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब किसी एनपीओ के जनरल पर्पस को प्रमोट करने के लिए यूटिलाइज किए जाने वाले डोनेशंस को जनरल डोनेशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये डोनेशन नहीं दिया जाता है, आप इसका जनरल यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे नीड्स होती है उसे फुलफिल करने के लिए हम इस डोनेशन का यूज़ करते हैं, जिसे जनरल डोनेशन कहा जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे अपनी अकाउंटिंग बुक में? तो अपनी अकाउंटिंग बुक में हम इसे किस प्रकार से ट्रीट करेंगे? इसे ट्रीट करने के लिए हम इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। ये क्या है? एक टाइप का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर इनकम होती है किसी भी एनपीओ के लिए। किसी भी एनपीओ के लिए एक टाइप से रेगुलर इनकम होती है, और ये जो इनकम होती है इस इनकम को लिखते हैं हम इनकम साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे तो इनकम साइड में उसे लिखा जाएगा, और ये करंट ईयर के लिए होगा। आप सभी को पता है, पिछले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही लिखा जाता है। तो जनरल डोनेशंस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, इनकम साइड में लिखेंगे, और ये करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस होंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया कि ये जो डोनेशन होते हैं ये क्या होते हैं। किसी भी एनपीओ के लिए डोनेशन एज अ गिफ्ट हो सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी या कैश के फॉर्म में हो सकता है, कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन इसे दे सकता है। डोनेशन दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? स्पेसिफिक डोनेशन स्पेशल पर्पसेस के लिए दिया जाता है, और इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज की साइड में कैपिटलाइज किया जाता है। मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे और कैपिटल एज ए कैपिटल हम इसे शो करेंगे। और यहाँ पर जनरल डोनेशन जो है जनरल पर्पसेस के लिए दिया जाता है। एनपीओ के जनरल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए जनरल डोनेशन दिया जाता है, और इसे हम एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में इसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डोनेशंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे पिक्यूलर आइटम्स होते हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जैसे लीगेसीज, लाइफ मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड असेट। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे पिक्यूलर आइटम्स होंगे जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये 12th अकाउंटेंसी के वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में आप बेल आइकन को हिट करके और ऑल के बटन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि समय पर आपको हमारे YouTube वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।